ठीक है। एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है 1 + 2x अपॉन 3 की पावर -3/2 विल बी। तो इस टाइप के सवाल बड़े मुश्किल होते हैं, एक ट्रिक से पकड़ो। लेकिन यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो हर टर्म प्लस, दोनों जगह माइनस तो हर टर्म प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ऑल्टरनेट चलेगी। पहली टर्म प्लस तो दूसरी माइनस। सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इस बात को पूरा उतार रहा है। ठीक है जी। और ये करेक्शन कर लीजिए, आगे ये प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो ऑल्टरनेट टर्म चलनी है, तो ये आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो एनईडी के टेस्ट में हर साल आता है, जी हाँ हर साल। इफ़ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + 1/4 की पावर n, द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ n विल बी। तो भाई इसके लिए बड़ा आसान सा एक मैजिकल मेथड है, ये है। ये ब्रैकेट में क्या आएगा? ये सब ट्रिक कब लगती है? जब भी बात होती है सेकंड एंड थर्ड टर्म आर इक्वल। और आप इस बात की टेंशन ना लें, हमेशा यही सवाल 19 सालों से दिया जा रहा है, एक आध साल बीच में नहीं आया। उन्होंने तो यहाँ तक नहीं किया कि 1/4 की वैल्यू चेंज किया। वैसे कल को 1/3 या 1/5 आ जाए, ये भी हो सकता है। तो मैंने एक ये ट्रिक बनाई है, 2 ब्रैकेट प्लस 1, ब्रैकेट में आ जाएगा 4, 4 क्यों आ जाएगा? यहाँ देखें 4 मौजूद है, 2 4 8 + 1 9। अगर यहाँ 1/5 होता तो 2 5 10 + 1 11 हो जाता। यहाँ 3 होता तो 2 3 6 + 1 7 हो जाता। देखिए कह रहे हैं इन द एक्सप्रेशन 3x² - y की पावर 5 द प्रोडक्ट ऑफ 4th 5th एंड 6th टर्म इज। तो किन किन की प्रोडक्ट पूछ रहे हैं? 4th की, 5th की और 6th टर्म की। तो यार बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर पहली टर्म पॉजिटिव हो, दूसरी नेगेटिव हो, तो जितनी भी ऑड टर्म है 1st 3rd 5th 7 ये पॉजिटिव होती हैं, और जो इवन नंबर पे आती हैं 2 4 6 8 ये नेगेटिव होती हैं। तो हमारा कंसल्ट किससे खाली इस वक्त 4 से 5 से 6 है। तो 4 टर्म क्या होगी? नेगेटिव। 6 टर्म क्या होगी? नेगेटिव। 5th टर्म क्या होगी? पॉजिटिव। तो हमको कह रहे हैं इन तीनों टर्म की प्रोडक्ट। तो यार 2 टर्म माइनस है, 1 प्लस है, इनकी प्रोडक्ट ओवरऑल क्या आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी ना। देखो बासों का इतना हलवा सवाल भी आए यार, जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन देखो माइनस जिसमें हो, तो हमेशा ऑड टर्म्स जो है वो पॉजिटिव होंगी, इवन टर्म नेगेटिव होंगी। तो हमसे बस इतना पूछ रहे हैं चौथी, पाँचवीं, छठी टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? तो देखो पाँचवीं का तो पॉजिटिव है, उसको तो छोड़ो। चौथी और छठी दो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आंसर होगा पॉजिटिव। पीछे ये एनईडी में सवाल आया था 2m - 5n की पावर 3 किसके इक्वल होगी। तो देखो एक बात सुनो, पहली टर्म सबकी सेम चल रही है, सेकंड भी ज़्यादातर ऑप्शन में सेम चल रही है, 4 टर्म सब में सेम है। कौन सी टर्म चेंज है? 3rd टर्म। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप 3rd टर्म यूज़ कर लो। ये कुछ ऐसी ही फॉर्म है ना, a - b का होल क्यूब, जो कि क्या होता है a³ - 3a² b - 3ab² + 3ab² - b³। ठीक है, तो मेरे भाई 3 फार्मूले का एक ही जगह क्या आएगा? 2m, ये देखिए, और b की जगह आएगा 5n जिसका हम लेंगे स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 2 ज़ा 50, 50 3 ज़ा 150। तो इसका क्वेश्चन आ रहा है 150। कौन से ऑप्शन में? डी में। तो यही मेरा आंसर है। तो ऐसा थोड़ी अक्लमंदी करनी है, दिमाग लगाना है भाई सिर्फ आपको। मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ + 1/x² की पावर 7 इज़ यार। अब देखो पावर कितनी है? 7। जब पावर ऑड होती है तो हमें पता है एक नहीं 2 मिडल टर्म आती हैं। ठीक है जी। अब बहुत सारे तरीके होते हैं वो निकालने के। हम एक ये भी करते हैं +1 / 2 +3 / 2। एक आसान सी तरीके बताता हूँ। ज़ाहिर है पावर 7 है, क्या ये 7 2 से डिवाइड कर सकते हैं? तो 3.5 आ रहा है। तो 3.5 तो ज़ाहिर डेसिमल नंबर है। इसका मतलब है कि होगा क्या? 3.5 से बड़ा, यानी कि पावर 4। एक टर्म की हम लेंगे पावर 4 और दूसरे टर्म की पावर लेंगे 3। ये देखो ना 3.5 किन के दरमियान में आता है? 4 और 3 के। अगर 9 होता, 9 को 2 से डिवाइड करते 4.5, यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ 4। और दूसरी तरह उल्टा करेंगे,
इस पहली वाली टर्म में पावर 3 और दूसरी वाली टर्म में पावर 4। अच्छा जी, ओवरऑल पावर 7 है। और फिर यही बात है, यहाँ हमने 4 लिखा है, तो 7 का कम्बिनेशन चाहे आप 4 से लो या 7 का कम्बिनेशन 3 से लो, एक ही चीज़ आती है, और वो क्या आता है 35। तो 35 तो आना ही आना है। अच्छा, 35 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि चारों ऑप्शन में 35 दिया हुआ है। हमारी नज़र तो सिर्फ पावर पे होनी चाहिए। अब जब और से देखो, पहली टर्म की पावर x³ है और दूसरी टर्म की पावर 1/x²। 1/x² का मतलब है x² - 2। अब देखो, पावर पे पावर होती है, हमें पता है मल्टीप्लाई होती है। 3 4 सा कितना होता है 12, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, यानी कि x की पावर 12 और x की पावर -6 जो कि मिलके हो जाएगी x की पावर 6। ऑफ कोर्स 35 तो आ रहा है, ये तो आ गया पहले टर्म से। यहाँ देखो, हाँ जी, पहली टर्म 3 है में x³ है, दूसरी टर्म में 1/x² यानी x² - 2 है। ये साल बहुत आता है पेपर में यार, बार बार आया है, सिर्फ NAD में नहीं, हर जगह। 3 3 से कितना होता है 9, x की पावर 9 आ गई, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें -8 आ गया। अब x² 9 और x² -8 का मतलब है खाली x बच रहा है 35x। तो भाई ये हमारे पास ओवरऑल 2 रिजल्ट आए, 35x² 6, 35x की पावर 1। तो ज़रा ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, बिल्कुल जी मौजूद है। ऑप्शन बी भी मौजूद है, सी में 11 है, 11 तो कहीं नहीं आ रहा, और एक ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। दोबारा से समझ लो, देखो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यार पावर ऑड हो 2 से डिवाइड करो, हमेशा ऐसी चीज़ आएगी 3.5 4.5। 3.5 आया है तो 3.5 से बड़ा 4, पहली वाली टर्म की पावर 4 हो जाएगी, दूसरी की 3, और दूसरी मिडल टर्म में पहली की पावर 3, दूसरे की 4, और फिर बस कैलकुलेट करके निकाल लो। कम्बिनेशन हमेशा कैसे आता है? ओवरऑल पावर 7 है वो तो आएगी आएगी, और जाहिर है 3.5 से बड़ा नंबर 4, छोटा 3, 7 का कम्बिनेशन 4 या 3, जो कि आंसर सेम ही आना है, तो आंसर आ जाएगा।